आज की कहानी है स्कूल बस की आप बीती कहानी पर। वीडियो बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक पुराने स्कूल की है। यह स्कूल करीब 50 साल पुराना था और उस समय की बसें भी उतनी ही पुरानी थी। इस स्कूल की एक खास बात थी जिसका नंबर था 707। यह बस पुरानी थी लेकिन अपनी हालत में ठीक थी, परंतु गांव में इसे लेकर एक अजीब सी कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि बस 707 में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। यह कहानी 15 साल पहले की है, जब स्कूल में एक नया ड्राइवर आया था जिसका नाम था मोहन। मोहन ने बस 707 की जिम्मेदारी संभाली। रोज सुबह सुबह बच्चों को उनके घर से उठाकर स्कूल लाना होता था। मोहन ने कभी उस बस की बुरी परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। एक दिन की बात है जब मोहन स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। अचानक घना कोहरा छा गया और बस के चारों ओर अंधेरा सा हो गया। मोहन को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनसे बस को धीमी गति से चलाना जारी रखा। तभी उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। बस में बैठे बच्चे चुपचाप थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सा भयावह भाव था। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। बस के अंदर बच्चे शांत थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और निर्जीव सी लग रही थी, जैसे उनकी आत्मा निकल गई हो। मोहन ने घबराकर बस रोक दी और बाहर निकलकर देखा। जब उसने बस के चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। वह एक सुनसान सड़क था जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। बस के चारों ओर धुंध और अंधेरा था। मोहन ने बस में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह बस में वापस लौटा तो उसने देखा कि बच्चों के स्थान पर कुछ और ही था। बच्चों की जगह अब खून से सने हुए चेहरे वाले लोग बैठे थे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और उनके चेहरे पर दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। मोहन ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरे उसके लिए अजनबी थे। मोहन की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बस को स्टार्ट करने की कोशिश की। बस ने स्टार्ट तो दिया, लेकिन अब बस अपने आप चलने लगी। मोहन ने गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी और मोहन को एक ऐसा महसूस होने लगा जैसे बस उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही हो। अचानक बस एक पुराने पुल के पास रुकी। यह पुल गांव के बाहर था और उसकी कहानी भी भयानक थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस पुल से एक स्कूल बस नदी में गिर गई थी, जिसमें सवार सभी बच्चे मर गए थे। मोहन ने जब यह सुना था तो उसे कभी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज वह उस स्थान पर खुद खड़ा था जहां यह घटना घटी थी। मोहन ने बाहर जाकर देखा तो उसे नदी के किनारे खड़े हुए कुछ बच्चे के भूत दिखाई दिए। वे बच्चे उसकी बस की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ कहना हो। तभी मोहन को महसूस हुआ कि उसकी बस के अंदर बैठे लोग वही बच्चे थे जो उस पुराने हादसे में मारे गए थे। उन बच्चों की आत्मा अब बदला लेने के लिए वापस आई थी। मोहन ने अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बस दरवाजा खोलने लगा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस ने फिर से तेजी से चलना शुरू कर दिया और सीधा पुल की ओर बढ़ने लगी। मोहन ने अंतिम बार चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन गांव वालों ने बस को पुल के नीचे नदी में पाया। बस के अंदर मोहन का शरीर मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक डर का भाव था। उसके साथ कोई बच्चा नहीं था और बस के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। गांव वाला का कहना था कि बस 707 अब फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन रात के समय अगर कोई उस पुल के पास से गुजरता है तो उसे बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी मोहन का भूत भी दिखाई देता है। यह कहानी बस 707 की थी, जो अब भी गांव के लोग के दिल में डर पैदा करती है। उस हादसे के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता और बस 707 की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों,
आपको हमारी यह डरावनी कहानी कैसी लगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।